वीआईपी ट्रेड कंपनी के मुख्य संचालक लोकेश चौधरी ने यूट्यूब पर वीडियो भेज अब्दुल समद और हनुमान छणंग पर लगाए आरोप। अरबों रुपए की ठगी के मुख्य आरोपी पर 25 मुकदमे दर्ज, 6 माह से फरार। अब सोशल मीडिया पर कह रहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसा दिया। वीआईपी ट्रेड कंपनी का मुख्य संचालक लोकेश चौधरी हजारों लोगों से अरबों रुपए की ठगी कर चुका, जिसके खिलाफ 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जो 6 महीने से ज्यादा समय से फरार चल रहा है, वह यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर खुद को निर्दोष बताकर दूसरों पर फंसाने का आरोप लगा रहा है। यूट्यूब पर 10 मिनट के वीडियो में लोकेश चौधरी अब्दुल समद और हनुमान छणंग पर आरोप लगा रहा है। वीडियो में लोकेश कहता नजर आ रहा है कि सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम अब्दुल समद और हनुमान छणंग ने बनाया। जनता का 70% पैसा भी इन दोनों ने ही लिया। खूब पैसा कमाने के बाद मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की लोकेश पता लगाने में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। मामले में गांधीनगर थाना पुलिस अब तक 12 सिर्फ 2 आरोपी बलवीर वैष्णव और नरेंद्र उर्फ नानू को ही गिरफ्तार कर पाई है। वहीं लोगों का कहना है कि गरीबों की मेहनत की कमाई को खाकर बर्बाद करने वाले खुद को निर्दोष बता रहे हैं। वीडियो में चौधरी लोगों से माफी मांगता नजर आ रहा है। इससे पहले भी चौधरी ने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी जल्द लोगों के बीच आने की बात कही थी, लेकिन आरोपी फरार है। हजारों निवेशकों को मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद नहीं। मालूम हो कि आरोपी लोकेश अब्दुल समद ने मिलकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर वीआईपी ट्रेड कंपनी में अरबों रुपए का लोगों से निवेश करवा दिया। कुछ समय तक पैसा देने के बाद कंपनी बंद कर फरार हो गए। पीड़ितों ने 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं। विदेश भागने की बातों पर चौधरी कह रहा है कि मेरे पूरे परिवार का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है। चौधरी ने समद और छणंग पर आरोप लगाया कि ये लोग लोगों का पैसा लेकर तीसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। वीडियो में चौधरी। आप सभी को नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं कि मैं इतने लंबे समय से आपके बीच में नहीं आ पाया, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मुझे ये शहर छोड़ने पे मजबूर किया, ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में ना रख पाऊँ और उनका काला सच आपके बीच में ना ला पाऊँ। इसके लिए उन्होंने हर तरीके से वो प्रयास किया कि मैं आप लोगों से बहुत दूर हो जाऊं और मुझे बहुत गलत तरीके से वो पेश करें, और वो आज भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपसे कि ना लोकेश चौधरी कभी गलत था, ना कभी कहीं गया, ना आज कहीं गया है, ना कल कहीं जाएगा। कल भी आपके बीच में था, आज भी आपके बीच में, और आने वाले समय में भी आपके बीच में ही रहेगा। दोस्तों, कुछ बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको जल्दी बताऊंगा आपके बीच में आके, लेकिन कुछ सवाल हैं जिस प्रकार से आज आपके बीच में इस पूरे प्रकरण को रखा जा रहा है, जिस प्रकार से आज प्रशासन को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों को बरखला के बहला के उनसे मुकदमे करवाए जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। उनके बीच में मेरी कुछ चीज़ें हैं कि जब मुकदमा हुआ पहला, उससे एक रात पहले अब्दुल समद और हनुमान छणंग मेरे से मिलने आने वाले थे, लेकिन अब्दुल समद मेरे से मिलने आए और उस मीटिंग के अंदर मैंने उनसे वही बातें की जो मैं उनसे करना चाह रहा था। बहुत लंबे समय से हमारे बीच में चल भी रही थी, लेकिन उस रात को बहुत अंत हो गया था कि मैं उस चीज़ को और नहीं झेल पा रहा था। मैं मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था उन चीज़ों को लेके। तो मैं चाहता था कि ये चीज़ क्लियर हो और ख़त्म हो। तो मैंने कहा कि साहब, आपने जिस प्रकार सिस्टम बनाया, आप लोगों ने, आपने, हनुमान छणंग ने मिल के बनाया, मैं आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए आया था, ट्रेडिंग आज तक हुई नहीं। लोगों के आपने जिस प्रकार से मुझे कहा, मैं आपके बात हर वक्त मानता गया। हर वक्त आप जिस प्रकार से काम करना चाहते थे उस प्रकार से आपका साथ दिया, और हमेशा ये प्रयास किया कि मैं कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करके वो उस चीज़ को सही कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सही होगी। ऐसे करके हमारे बीच में बहुत सारी बातें हुई। फिर मैंने कहा कि साहब, जो पैसा है आम पब्लिक का, आम जन का, वो 70% पैसा आपकी फैमिली, आप दोनों लोगों की फैमिली के पास गया, आपकी और हनुमान छणंग की फैमिली के पास गया, और बाकी पैसा आपने वहीं अपने घर से रोटेट किया। क्योंकि लोग तो आपको पैसा देते हैं, आप अपना रखते हैं और लोगों को दे देते हैं, वहीं से ट्रेडिंग तो होती नहीं है। तो मैं इस काम को और आगे नहीं कर सकता। मैं कितने दिन तक लोगों से झूठ बोलूँगा, या कितने दिन तक आप इस चीज़ को चला लोगे? तो बोले कि नहीं, आप ऐसा मत करो, आप इस चीज़ को यही ख़त्म करो, मैं और पैसा ले आऊँगा। हनुमान छणंग ने भी कहा है कि मैं और पैसा ले आऊँगा, हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, हमने बहुत साल इस नेटवर्किंग में दिए हैं, ऐसा करके। पर मैंने उनको साफ मना कर दिया। उस रात को मैं बहुत परेशान था और मैं समझ चुका था कि
चीज़ का अंत ये लोग तो चाहेंगे नहीं, ये लोग तो और लोगों को गलत पे गलत गलत पे गलत करते जाएंगे, जिस प्रकार से ये करते हैं आज तक इनकी ज़िंदगी में। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आपके जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली मेम्बर, उनके पास जो पैसा गया अननेसेसरी, आप उन पैसे को लाके इन लोगों को दो जिनसे आप लेके आए, और इस कहानी को, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करो, मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, बात को यहीं ख़त्म कर दें। या फिर आप वो और मतलब उन चीज़ों को बढ़ाते गए। तो मैंने कहा कि अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आपकी अगर नहीं है नियति आपकी देने की, तो ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, 5-6 महीने साल भर जो मुझे लगेगा मैं मेहनत करूँगा, आप उस पैसे को अपने किसी डीमेट अकाउंट में शेयर मार्केट के में डाल के मुझे दे दो, मैं काम करके उन लोगों को उस प्रॉफिट से दे देता हूँ। वो पैसा आप चाहे आप रखो, लोग चूक जाए, मैं उन लोगों की बददुआएं नहीं ले सकता जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आप पे, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भरोसा किया है। उन लोगों को सच्चाई नहीं पता, उन लोगों को ट्रुथ नहीं पता है। तो वो उस चीज़ पे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल गया था उस टाइम, वो समझ गए थे कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आगे नहीं करेगा और ये अपना सारा काला सच ला के बाहर रखेगा। वो उस रात को निकलते हैं हाँ भर के कि ठीक है, मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ, उन लोगों सबको इकट्ठा करते हैं और अपन ऐसा ही करते हैं, आप जैसा बोल रहे हैं। मैं अपने फ्लैट पे आ जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तब एक कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया। तो मैं आई वाज शॉक कि ये झूठ है या फिर ये मजाक हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप ये कोई टाइम मजाक करने का? तो बोले कि ये सच है कि आपके ऊपर मुकदमा हुआ है। तो मैंने कहा कौन करवाया? तो बोले कि अब्दुल समद और उनका बेटा मोंटी। तो मैंने कारण पूछा, मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप देश छोड़ के भाग रहे हैं, आप सारा पैसा लेके भाग रहे हैं। तो मैंने कहा यार देश छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पासपोर्ट नहीं, मेरा फैमिली का या मेरा आज तक कभी पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं किया गया। पैसा तो सारा वो लोग रखते थे, वहीं से ऑपरेट करते थे, वहीं से देते थे, वहीं से रखते थे, पैसा तो मेरे पास था ही नहीं। ठीक है, वहाँ आनंद फानंद के अंदर हम निकलते हैं इस बात को जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, ये कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको जल्द इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहला मेरा सवाल ये है दोस्तों आपसे कि अगर मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं सुबह उन लोगों से मिलूंगा, तो वो मुकदमा बिना बताए या पीठ पीछे से इतना जल्दीबाजी में क्यों हुआ? मुझे बुलाकर वो मुकदमा नहीं करवाना चाहिए था, या वो बुलाते तो मैं नहीं आता। और उस रात जब हमारी बात हुई उसके बाद में अगली सुबह मैं अपने फ्लैट पे था, वहाँ की मेरी लोकेशन, वहाँ की मेरी CCTV है, मैं किसी जगह पे नहीं था, कहीं नहीं भाग रहा था, वहीं था मौजूद। तो ये मुकदमा मेरे पीछे से क्यों हुआ और इतनी जल्दीबाजी में क्यों हुआ? दूसरा मेरा सवाल कि ये इत्तेफाक है या साजिश है, आपको पता करना है कि एक मुकदमा होता है अब्दुल समद साहब का, और उस मुकदमे के जस्ट बाद में एक चोरी होती है, जिस चोरी के अंदर उनके घर की CCTV हार्ड डिस्क चुराई जाती है। ये इत्तेफाक है साजिश कि उनके घर पे लेन देन होना, उनके घर पे कंप्यूटर्स होना, उनके घर पे सारा मैनेजमेंट होना और सब कुछ वहीं पे होना, जो कि उन सारे कैमरों के अंदर रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्डिंग चुराई जाती है या चुरवाई जाती है, चुराई जाती है। ये सब आपको तय करना है कि ये साजिश है या इत्तेफाक है। तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ऑलमोस्ट मुकदमों के अंदर ये लिखवाया गया है कि लोकेश चौधरी ने हमें चेक देने के लिए, स्टाम्प देने के लिए कहा और हमने उनके कहने पे चेक और स्टाम्प दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैंने किसी भी व्यक्ति को अगर ये कहा है कि आप अपने चेक और स्टाम्प दो, तो कोई भी 5 व्यक्ति सामने आए और ये मैसेज, चैट या कॉल की रिकॉर्डिंग या कुछ भी ऐसा प्रूफ दे दे कि मैंने उनको कहा हो कि आप अपने चेक दो, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके बीच में आना, लेकिन आप अगर वो चीज़ दिखा देंगे, बता देंगे, तो आप जब कहेंगे तब मैं आपके बीच में आ जाऊँगा। उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि लोगों ने ये ऑलमोस्ट मुकदमों में ये लिखवाया गया है, लिखा नहीं गया, ये लिखवाया गया है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे घर पे आया, ट्रेडिंग का डेमो दिया और हमसे घर से केस लेके गया। कोई 5 व्यक्ति ये चीज़ प्रूव कर दे कि मैं उनके घर पे गया, उनको शेयर मार्केट में काम करने का डेमो दिया और उनके घर से कैश लेके गया। आप जब कहेंगे, आप जैसे कहेंगे, मैं आने को तैयार हूँ। उसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सारे मुकदमों के अंदर एक लाइन लिखी जाती है, लिखवाई जाती है किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई है या लोकेश चौधरी ने हमें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मैं आपके माध्यम से बात पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, कोई 5 व्यक्ति मैंने किस माध्यम से उनको धमकी दी या किस जगह धमकी दी या किस तरीके से उनको धमकी दी, चाहे कोई चैट, कोई कॉल, कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी 5 व्यक्ति आए मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज़ अपने सामने, आपके सामने रखें, मैं वो चीज़ मानने को तैयार हूँ। और इस बीच में सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि आज मुझे मजबूरी नहीं कहना पड़ रहा है कि 90% मुकदमे के व्यक्ति के द्वारा करवाए जाते हैं और वो होते नहीं है। वो
मतलब डिस्ट्रैक्ट करके और लोगों से करवाए जाते हैं। और उन मुकदमों के अंदर केवल 1-2 व्यक्तियों के नाम नहीं होते हैं जो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, जिनके पास आम जन का पैसा है और वो आदतन ऐसा ही करते आए हैं। आज तक उन्होंने जहाँ काम किया है, जैसा काम किया, वो करते, पहली बात तो वो करते ही आए हैं। आज तक उनके ऊपर इस प्रकार के कई सारे मल्टीपल मुकदमे हैं। आप उनके रिकॉर्ड्स निकलवाओगे तो निकल जाएंगे, अखबार के अंदर भी उनकी कई बार आई है। अब्दुल समद और हनुमान छनंग आदतन इस प्रकार के अपराधी हैं, आदतन इस प्रकार का काम करते आए हैं। ठीक है, उनके पास मोटा पैसा, वो किसी ना किसी प्रकार से बच जाते हैं। अब 90% मुकदमे एक व्यक्ति के पास जाते हैं या करवाए जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, उसके अंदर उनका नाम नहीं होता। ये इत्तेफाक है या साजिश है। अब एक षड्यंत्र के तहत एक षड्यंत्र रच के वो चाहते हैं कि जो पैसा हमारे पास है वो हमारे पास रहे, आम जन का या चाहे किसी का भी वो हो, और हम एक इस व्यक्ति को फंसा देते हैं और हम आराम से सेफली बच के निकल जाते हैं। साथियों, बताना चाहता हूँ कि ये लोग, इनका माइंडसेट या इनकी जो सोच या इनकी जो थ्योरी है वो इसी चीज़ के ऊपर है और वो यही करते आए हैं। वो आप सब लोगों को अपने एक लूप में फंसा के, अपने एक झांसे में लेके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र के तहत इस पूरे प्रकरण में बलि का बकरा बना के आपके सामने पेश करना चाहते हैं, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हों, आपका ना पैसा कभी आए, ना मैं वो बात आपके बीच में कभी रख पाऊँ।